गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th की बहुपद। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार जताइए। देखिए, बहुपद बहुपद क्या होता है? बहुपद में क्या होता है? पद होता है, गुणांक होता है, घात होता है, बहुपद का मानक रूप होता है, बहुपद के प्रकार होते हैं। आज हम लोग इतना चीज पढ़ेंगे एक छोटे से वीडियो में। देखिए क्या होता है ना, एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। मतलब क्या होता है ना कि जब हमारे पास एक चर है ना, जो चर क्या है, या तो x में लिखा रहेगा और या y में लिखा रहेगा, तो उसको विभिन्न घातों को, जैसे x के घात 3 प्लस x के घात 2 प्लस x प्लस 6, इस तरह से अगर लिखा हुआ है ना, तो कह रहा है क्या कि विभिन्न घात वाले पदों को, देखिए घात क्या है, यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, क्या है, घात को एकत्रित करते हैं क्या चीज लगाकर? तो प्लस का चिन्ह लगाकर, प्लस का चिन्ह लगाकर एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक, व्यंजक को ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिखे हुए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, यहाँ देखिए घात कितना है? तो 2 है, यहाँ घात 1 है। इस घात विभिन्न घात वाले कौन चर है? तो चर है x, तो उसको हम एकत्रित किए हुए, वही बहुपद कहलाता है। बच्चों आप लोग जानते हैं चर और अचर। चर यानी मान लीजिए 3x लिखा हुआ है, तो यह जो है ना, यह है आपका चर, इसका मान बदल सकता है। और यह होता है आपका अचर। क्या होता है? ये अचर होता है, अचर। यह इसका मान आप नहीं बदल सकते हैं, चर के मान को आप बदल सकते हैं। इसीलिए जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी के रूप में लिखा रहता है वह हमारा चर होता है, और जो हमारा संख्या होती है वह अचर होती है। एक बहुपद में चर और अचर पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चर ही नहीं समझते चर है क्या। देखिए अगर एक्स एक ही साथ आया हुआ है ना बहुपद में, तो एक चर वाले हो जाएंगे। अगर कोई समीकरण 3x स्क्वायर वाई है और प्लस 3xy है, तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे, समीकरण हो जाएंगे। इसीलिए अभी हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम अभी आपको विशेष रूप से सिर्फ बहुपद पर ही आते हैं, एक चर वाले बहुपद पर। एक चर वाले बहुपद जब हम पढ़ते हैं तो एक चर वाले बहुपद में हमको मिलता है, पद जानना जरूरी होता है। कहा जाता है कि जब एक से अधिक पद हो ना, तो वह बहुपद कहलाता है। देखिए आप, जैसे यहाँ पर एक से अधिक पद है, एक पद, दो पद और तीन पद, तो एक से अधिक पद को हम बहुपद कहते हैं। और पद क्या होता है ना, बहुपद के सारे जो टर्म है ना, ये पद कहलाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 3x, ये हो गया, ये सब पद हो गए। एक बहुपद अनेक पद से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए सजातीय पद क्या होता है? बहुत जरूरी चीज है यह समझना, बहुत बच्चे यह नहीं समझते सजातीय होता क्या है। देखिए अगर सारे टर्म x का घात 2 ही में लिखा रहे ना, जैसे x का घात 2, 4x का घात 2, 6x का घात 2, तो यह सहजातीय हो गए। इनको हम जोड़ सकते हैं एक साथ। क्या कर सकते हैं? इनको हम जोड़ सकते हैं या इनको हम घटा सकते हैं। उसी तरह से देखिए x यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बाबू क्या है? यहाँ देखो, यहाँ ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, 1 दिखता नहीं है, रहता है 1। देखो यह सब क्या है? घात 1 वाले जो है ना चर हैं। ठीक है, सजातीय हैं, हम इनको जोड़ सकते हैं। अगर हम जोड़ें 7 5 12 1 13, 13x इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? इसको 13x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका घात जो है ना 1 था सभी का, और इसीलिए वह क्या कहला है? सहजातीय कहला गया। अब यहाँ देखिए विजातीय, मतलब अपने जाति में नहीं है, अनेक अनेक प्रकार के जाति मिले हुए हैं एक पद में। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, एक्स के घात 3 हो गया या 5 हो गया, इसको हम एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं। एक साथ जोड़ने पे हमको जो है कुछ मिलने वाला नहीं है, हम सिर्फ जोड़ के लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। मगर यहाँ देखिए हम इसको भी हम जोड़ेंगे ना, तो एक्स 1 है, यहाँ 4 है, तो 5 हो गया, और 6 है तो 11, कुल हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब गुणांक क्या होता है? बहुत सारे बच्चे हमारे यह नहीं समझते गुणांक क्या होता है। देखिए चर के पीछे में जो भी संख्या लिखा हुआ रहता है ना, उसी को हम गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम गुणांक कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अब बताइए यहाँ पर आप देखिएगा कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? एक सबसे गुना में रहता है, एक को किसी से गुना कीजिए तो वह संख्या, वही संख्या हमको प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आपको इस तरह से दिखे, आप पूछे गुणांक कितना है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा नहीं रहेगा 1 गुना 1, मगर आपको मानना पड़ेगा वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, इसी तरह से जिस तरह से घात 1 कभी दिखाया नहीं जाता है ऊपर में लिखकर, एक घात अपने आप समझना पड़ता है, 1 से लिखा हुआ इसका मतलब घात 1 होगा। अगर x के घात 2 लिखा हुआ तो हमको दिख जाएगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या सिर्फ आपको इस तरह से लिखा हुआ है ना 5, अगर 5 लिखा हुआ है, आपसे कोई
पूछ दे बाबू रे इसका घात कितना है, तो समझ लेगा इसका घात क्या है ना, जीरो है। देखिए एक्स का घात जीरो, आप जानते हैं किसी भी संख्या पर जब हम घात जीरो लगाते हैं ना तो वो वन हो जाता है। तो इसी तरह से एक्स पर घात लगाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और वन को जो है ना हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना बाबू तो ये 5 ही हो जाएगा। इसीलिए आप समझ गए कि इस पर जो है 5 पर जब कोई पूछेगा कि घात कितना है तो क्या कहिएगा, 5 पर जो है ना चर का घात शून्य है। समझे, बहुत छोटा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ छोड़ के चले जाते हैं इसको, कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि 5 के साथ भी चर है, जिस चर पर घात कितना है, शून्य है। ठीक है, और शून्य की गुण आप जानते हैं, जब घात में लग जाए ना, घात में लग जाए तो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को वह एक कर देता है, और जब उसको गुना कर देते हैं ना किसी भी संख्या से तो शून्य को से किसी भी संख्या गुना करते तो शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए घात क्या होता है, जिस चर का घात सबसे अधिक होगा ना वही बहुपद का घात कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक बहुपद है, क्या यह एक बहुपद है, क्या है, बहुपद है। पूछेगा इस बहुपद का घात कितना है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, आप इसमें खोजिए सबसे ज्यादा घात कितना है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा x का घात जो है ना 2 सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो इस बहुपद के लिए ना इसका घात जो है ना 2 हो जाएगा। इसी तरह से हमको पहचानना है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक बहुपद लिखे हुए हैं, ये देखिए बहुपद लिखा हुआ है, इसमें सबसे अधिक घात क्या है, 3 है चर का, तो वही इस बहुपद का घात कहला जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ एक उदाहरण के लिए हम लिखे हुए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो इसमें पूछ देंगे ना आपसे कि बताइए बाबू इसमें घात क्या है इस बहुपद का, तो आप कहिएगा सर इसका घात 2 है, क्योंकि सबसे ज्यादा घात जो है ना चर पर 2 है। यहाँ जो पूछ लेंगे ना तो आप कहिएगा, इसका भी बता देते हैं गुरुजी, 1 मिनट में बताएंगे। देखिए गुरुजी इसका घात 1 है पूरे बहुपद का, क्योंकि ये चर पर जो है ना घात 1 ही है सिर्फ। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा। देखिए घात हम समझा चुके हैं। मानक रूप क्या होता है ना, मानक रूप आप समझते हैं, मानक रूप को कुछ नहीं करना है, आरोही क्रम में सजा देना है। आपको जितना भी बहुपद दिया हुआ है ना आरोही क्रम में सजाना, मतलब क्या, जो घात सबसे ज्यादा है ना वो सबसे पहले लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक उदाहरण के लिए ले लिए, आप यहाँ पे कुछ ले सकते हैं कुछ, मगर हम सिर्फ उदाहरण के लिए वो लिए हुए हैं। देखिए x 5x का घात 4 प्लस 4x का घात 3 प्लस 3x का घात 2 प्लस x प्लस 1। अब आप देखिए यहाँ घात जो है ना घटते हुए क्रम में दिख रहा है आपको। देखिए तो x का घात यहाँ 4 है बाबू, यहाँ x का घात 3 है, यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है, यहाँ क्या है, x का घात 0 है। यही ना सिखाए थे यहाँ पर बचवा, भूल गया, x का घात 0 बराबर क्या, 1। समझा, यहाँ घात कथी है, x का घात क्या है, 0 है। लिखा नहीं जाता है, दिमाग में रखा जाता है। समझा, समझ लो, नहीं समझा तो अब आगे समझो। इतना अगर आप लोगों में इसमें से अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है ना तो प्लीज जाइए बैक कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में ना समझ में आया ना 2 बार देखिए, 2 बार में ना 3 बार देखिए, और समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप इतना बहुपद के बारे में जान गए ना तो जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आराम से आप सीख लीजिएगा। पहले इतना बहुत जरूरी है, बेसिक है बहुपद के लिए। हम यह पहला भाग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 के लिए बहुपद का। आप लोग घर पर जाइए, इसको पढ़िए और पुस्तक को निकालिए, और पुस्तक को निकाल के उसको रीडिंग दीजिए, आपको समझ में आएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। फिर जो है ना अगला वीडियो जब हम लाएंगे ना तो उसमें आपको हम बहुपद का जोड़ सिखाएंगे, घटाव सिखाएंगे, और उससे अगले वाले में ना गुना सिखा देंगे, और उससे अगले में भाग सिखा देंगे। और यह जो है ना शुरुआत है किसी भी टॉपर के लिए, क्योंकि यहीं से ना कक्षा 10 में जाइएगा ना तो शुरू का 4 चैप्टर जो है ना बहुपद पर आधारित है। अगर आप बहुपद नहीं समझिएगा ना तो 10वां में कभी टॉप नहीं कीजिएगा। इसीलिए हम 9वां से ही बेस मजबूत कर रहे हैं आप लोगों का। अब देखिए बहुपद है ना, बहुपद को जो है ना पद के हिसाब से भी हम बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो तो एक पदीय बहुपद हो जाएगा, 2 पद है तो द्विपदीय, 3 पद है तो त्रिपदीय हो जाएगा। मगर घातों के हिसाब से बांट सकते हैं बाबू रे। जब घात जो है ना एगो रहेगा तो उसको रैखिक कह देंगे, 2 गो रहेगा तो द्विघात कह देंगे, 3 गो घात रहेगा तो त्रिघात कह देंगे। समझे, हम लोग को सिलेबस में मात्र 3 तक पढ़ना है, त्रिघात तक पढ़ना है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।